तभी गालव कहता है कि महाराज, मैं 12 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण करता रहा हूँ, मैं 12 विद्याओं में पारंगत हूँ। महाराज, ययाति ने राजपाट त्याग दिया है, मैं जानता हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि यशस्वी दानवीर ययाति ही मेरी अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं करके सीधा तनकर खड़ा हो जाता है। मैं वचनबद्ध हूँ महाराज, मैं गुरु दक्षिणा लेकर ही अब उनके सामने जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से माधवी नाटक जो है उसे देखेंगे। माधवी नाटक को देखने से पहले हम उसके जो लेखक है उनका परिचय देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत नाटक के नाटककार है भीष्म साहनी जी। इनका जन्म 1915 को रावलपिंडी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बासंती, तमस, भाग्यरेखा, पहला पाठ, कबीरा खड़ा बाजार में, हानुष, माधवी, आज का अतीत इनकी प्रमुख नाटक है। और इनकी जो मृत्यु है वह है 11 जुलाई 2003 में हुई। देखिए, भीष्म साहनी जी जो है वह प्रसिद्ध साहित्यकार है और उनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्रस्तुत जो इनके माधवी नाटक है यह पौराणिक कथा पर आधारित है। इसकी कथा जो है वह पौराणिक है। तो ऐसे में पौराणिक कुछ पात्रों को लेकर जो है यहाँ पर ये माधवी नाटक जो है यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले हम जो प्रमुख पात्र है उनका परिचय अगर देखेंगे तो पहले माधवी है जो इस कथा का नायिका है या फिर इस नाटक की नायिका है। नेक्स्ट है गालव जो नायक जो है। नेक्स्ट है ययाति, फिर उसके बाद वह माधवी के पिता है। ययाति कौन है? यहाँ पर माधवी के पिता है। नेक्स्ट है विश्वामित्र जो गालव के गुरु है। तो प्रमुख रूप से जो दो पात्र हम देख सकते हैं वह है माधवी और गालव। आप देख सकते हो माधवी जो है नाटक का शीर्षक ही यहाँ पर माधवी रखा गया है, क्योंकि पूरा जो यहाँ पर कथा है वह जो है माधवी पर ही आधारित है, उसके जीवन पर आधारित है। किस तरह यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का प्रयोग जो है पुरुष अपने स्वार्थ साधना के लिए उपयोग करते हैं वो जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऐसे में माधवी इस कथा का, इस नाटक का नायिका है। नेक्स्ट है गालव जो नायक है, फिर उसके बाद ययाति जो माधवी के पिता है और विश्वामित्र जो है वह गालव के गुरु है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रमुख पात्र कथावाचक जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट राजा हर्यश्च जो अयोध्या के राजा है। कौन है राजा हर्यश्च? यहाँ पर अयोध्या के राजा या फिर नरेश है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर राजा दिवोदास। देखिए, राजा हर्यश्च, राजा दिवोदास, राजा उशीनर, ये सभी यहाँ पर तीन राजाएं जो है यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर राजा दिवोदास जो है वह काशी के राजा है, वही राजा उशीनर भोजनगर के राजा है। फिर उसके बाद तापस जो गालव का मित्र है। नेक्स्ट राज्योतिषी जो अयोध्या नगर के राजा हर्यश्च के इसमें रहने वाले, दरबार में रहने वाले राज्योतिषी है, अयोध्या नगर के राज्योतिषी। नेक्स्ट है यहाँ पर मारीच, वह एक आश्रमवासी है। मारीच कौन है? यहाँ पर एक आश्रमवासी जो यहाँ पर ययाति के साथ, तो ययाति के आश्रम में जो है वह रहता है। तो आश्रमवासी करके यहाँ पर दिया गया है मारीच करके। इसके साथ साथ आश्रमवासी 1, आश्रमवासी 2 करके भी यहाँ पर कुछ पात्र जो है देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे में पात्र परिचय तो हो गया। देखिए, नाटक कहते ही यहाँ पर बहुत जरूरी बात क्या है? पात्र परिचय। तो पात्र परिचय अभी हमने देख लिया, तो इसके बाद कथानक जो है वह क्या है? नाटक है तो उसका एक कथानक जो है वह रहता है। तो क्या कथानक है? मैंने आपसे पहले बोला कि पौराणिक कथा पर आधारित है करके। तो ऐसे में ययाति जो है इसकी कथानक कुछ इस तरह है। ययाति जो है यहाँ पर क्या करता है? अपने सभी राजपाट को जो है वहां छोड़कर, उसे दान में देकर जो है वहां यहाँ पर आश्रम में रहने के लिए आ जाता है। वहां जंगल में आकर जो है एक सामान्य आश्रमवासी बनकर रहने लगता है। तो ऐसे में उसकी एक पुत्री जो है माधवी भी उसके साथ जो है यहाँ पर आती है। तो अभी आश्रम में ययाति के साथ उसकी पुत्री जो है, कन्या जो है वह भी आ गई, जिसका नाम माधवी है। तो यहाँ पर ययाति को जो है यहाँ पर दानवीरों में उसका नाम जो है लिया जाता था। इससे पहले भी ऐसे मान्यता थी कि जो ययाति के द्वार पर जाएंगे वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे करके। तो ऐसे में उसने तो अपना सारा राजपाट दान करके यहाँ पर छोड़कर जो है वहां जंगल में आकर रहने लगा है। वहां एक सामान्य आश्रम वासी है। तो ऐसे में किस तरह यहाँ पर
दानवीरता का जो यहाँ पर एक लालसा है, दानवीर होने का जो एक क्या है, उस यश की जो लालसा है, किस तरह उसे जो है यहाँ पर अपनी बेटी को ही दान में वह उसके वजह से वह दे देता है। कौन किसे दान में देता है? गालव को। गालव विश्वामित्र का एक शिष्य है, तो वो क्या है, 12 विद्याओं में पारंगत था गालव। वो एक सामान्य मुनि कुमार या फिर ऋषि कुमार हम कह सकते हैं। क्या है यहाँ पर, गालव सामान्य एक मुनि कुमार था। तो ऐसे में क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए वो ऋषि विश्वामित्र के पास आता है और वहां पर उनके साथ रहकर, उनके आश्रम में रहकर 12 साल तक वह 12 विद्याओं में पारंगत हो जाता है। बाद में देखिए गुरु दक्षिणा, गुरुकुल में जो रहा, गुरु से जो उसने विद्या प्राप्त की, उसकी वजह से उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो ऐसे में जो गुरु है वो उससे खुश होकर, तुम तो 12 विद्याओं में पारंगत हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए करके कहते हैं। मगर गालव जिद्दी है, तो वो तो जिद ही कर बैठता है कि नहीं, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा करके। तो गुस्से में आकर विश्वामित्र, आपको पता है ना, तो ऐसे में गुस्से में आकर विश्वामित्र जो है उससे 800 घोड़े, वो भी कैसे घोड़े, सामान्य से घोड़े नहीं, 800 अश्वमेधी घोड़ों को जो है मांग लेते हैं। किसमें, कैसे में? गुरु दक्षिणा के तौर पर। तो वो तो सामान्य मुनि कुमार है, वहां 800 अश्वमेधी घोड़े कहाँ से लाएगा? ऐसे में वह आत्महत्या करने के लिए जाता है। उतने में यहाँ पर क्या होता है, भगवान विष्णु ही गरुड़ देव को बेचते हैं और वह गरुड़ देव जो है एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, जो आत्महत्या करने के लिए गालव गया था, उसे रोककर तुम ययाति के पास जाओ, उनसे क्या है, तुम्हारी समस्या हल हो सकती है करके। तो ऐसे में बाद में वहां ययाति के पास आता है। ययाति के पास आने पर क्या होता है, यहाँ पर वो अपने बेटी को जो है दान में दे देता है, क्योंकि वहां 800 अश्वमेधी घोड़े तो दान में नहीं दे सकता। पहले तो वो कहता है तुम विश्वामित्र के पास जाकर माफी मांग लो, तुमने जिद किया ना, इसीलिए जो है यहाँ पर उन्होंने तुमसे जो है यहाँ पर क्या किया, 800 अश्वमेधी घोड़े मांगे। तो ऐसे में तो क्या है, अभी तुम जाकर माफी मांगेगे तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम कहाँ, एक सामान्य मुनि कुमार 800 घोड़े कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो ऐसे में तो वो उससे मांगता है ना, तो मैं जब राजा था तब भी तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं दे सकता था करके। तो ऐसे में बाद में क्या होता है, यहाँ पर अपनी बेटी को वो जाता रहता है। यहाँ पर देखिए वो कहता है कि शायद मैं दानवीर ययाति के पास नहीं, किसी और ययाति के यहाँ आ गया, मेरी गलती हो गई करके क्या है, वो जाने ही लगता है। यहाँ पर ययाति को चुपता है, फिर वो उसे रोकता है। फिर बाद में अपनी बेटी माधवी को जो है यहाँ पर दान में दे देता है, क्योंकि उससे जो है उसकी सहायता हो सकती है। वो विशिष्ट लक्षणों वाली थी, उसे कुछ वर प्राप्त थे। वो सभी वर क्या है, क्या लक्षण है, क्यों, बाद में वो कैसे, उसके जरिए कैसे यहाँ पर 800 घोड़े ले सकता है, वो सभी हम बाद में स्टोरी में देखते जाएंगे। आगे जो सेशंस जो है, नाटक जो है देखते जाएंगे, उसमें हमें पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको कथानक बता रही हूँ। फिर उसके बाद गालव माधवी को लेकर चला जाता है। और क्या है, अभी यहाँ पर मैंने इतने राजाओं के बारे में बताया, राजा हर्ष, जीवोदास, सुशीनर, तो इन सब के पास जो है यहाँ पर वहां माधवी को रखकर क्या करता है, देखकर यहाँ पर सौंपकर, माधवी को सौंपकर वहां 800 अश्वमेधी घोड़े प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, ये सभी जो है हम क्या है आगे ही देखेंगे। तो ऐसे में फिर बाद में देखिए यहाँ पर ययाति को दानवीर होने की, उसके यश की जो लालसा थी, उसकी वजह से उसने अपनी बेटी को दान में दे दिया। माधवी के बारे में उसने सोचा तक नहीं। तो वहां भी एक पुरुष जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है यहाँ पर किस तरह एक स्त्री का, चाहे बेटी ही वो, किस तरह एक स्त्री का प्रयोग वहां करता है। नेक्स्ट गालो, वहां भी क्या है, अपनी साधना के लिए, अपनी गुरु दक्षिणा को जुटाने की जो एक साधना उसकी थी, तो उसमें जो है माधवी का प्रयोग करता है। बाद में ये राजा ये सभी किस तरह माधवी का जो उपयोग है वहां करते हैं। फिर बाद में माधवी की हालत क्या होती है, अभी मैंने संपूर्ण रूप से आपको जो कथा है वह नहीं बताया है, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी जो है वो आप में बनी रहे कि क्या होगा। अभी तो मैंने क्या है मूल रूप से कुछ जो कथानक है इसका बताया, तो बाद में किस तरह इन सभी राजाओं से जो है वह 800 अश्वमेधी घोड़े लेते हैं। बाद में माधवी और गालव का क्या होता है, माधवी का हालत क्या होता है, ये सभी हम पार्ट में ही देखते जाएंगे, एक एक करके आगे उसमें देखते जाएंगे। तो ये जो कथा है, ये जो नाटक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। और मानो क्या है, पुरुष प्रधान समाज का जो है आईना है, यही हम कह सकते हैं। और बहुत ही हृदय स्पर्शी रूप से जो है इसका चित्रण जो है किया गया है।
और माधवी की मनस्थिति, एक स्त्री की मनस्थिति किस तरह रहती है, किस तरह क्या है वो मजबूर जो है होती है, एक तरफ कर्तव्य परायणता और एक तरफ क्या है उसके मन का स्वाभिमान हो या फिर उसकी इच्छाओं का सामने जो है यहाँ पर वो किस तरह यहाँ पर हार जाती है, वो सभी हम देखेंगे। इस तरह बहुत ही अच्छे से जो है भीष्म साहनी जी ने इस नाटक की रचना जो है वह की है और वह एक सफल नाटक भी है। तो ऐसे में भीष्म साहनी जी इस संदर्भ में इस कहानी के जो सफल नाटककार जो है वह बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ समय पहले कि किस तरह गालव जो है माधवी का उपयोग लेकर या फिर उसकी सहायता से इन तीनों राजाओं से जो है यहाँ पर वह गुणों को प्राप्त करता है, कैसे करता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए माधवी इन तीनों राजाओं के पास जब रुकते उनसे यहाँ पर पुत्र जो है वह क्या है जन्म लेते हैं। तो वो कौन से पुत्र है, किसका पुत्र कौन है, यहाँ पर एक मैप जो है दिया गया है, इसके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए पहले माधवी जब वो हर्यश्व से जो है यहाँ पर हर्यश्व के पास रहती है, हर्यश्व राजा के पास जो अयोध्या नरेश है उनका जो पुत्र है वह है वसुमना, फिर दिवोदास, दिवोदास का जो पुत्र है प्रतरदन, फिर उसके बाद उशीनर से जो है यहाँ पर शिवी नामक पुत्र। तो ये सभी क्या है यहाँ पर इन तीन राजा अलग अलग है मगर माँ जो है माधवी एक ही है। माधवी के तीनों पुत्र जो है यहाँ पर है कौन, वसुमना, प्रतरदन, शिवी करके। क्यों यहाँ पर वो तीनों राजाओं के पास रहती है और ऐसे क्या बात थी कि क्या है यहाँ पर माधवी को वो स्वीकार करते हैं और यहाँ पर अलग अलग तीन पुत्र जो है उसे क्यों यहाँ पर होते हैं वो सभी जो है हम आगे कहानी में देखेंगे। तो आज जो है हम इस नाटक में पहले अंक और पहला दृश्य है उसे देखेंगे। देखिए आपको माधवी नाटक जो है यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत माधवी नाटक जो है आपको है। तो ऐसे में क्या है आपको प्रश्न जो है 45 अंक के लिए माधवी नाटक से पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज माधवी नाटक का पहला अंक और पहले अंक में जो पहला दृश्य जो है वहां हम देखेंगे। एक्ट 1 और सीन 1 जो है आज के इस नाटक में हम देखेंगे। चलिए नाटक का प्रारंभ करेंगे। देखिए प्रारंभ में आपको यहाँ पर कथावाचक नरेटर जो है वह यहाँ पर कहानी का प्रारंभ जो है वह करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी नाटक है तो मंच जो है वह जरूर रहता है, तो मंच का वर्णन यहाँ पर डोल मंजीरे के साथ एक धुन जो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो वहां पर कथावाचक जो है वह कहता है कि धर्म ग्रंथों में क्या है मनुष्य के बहुत सारे गुण जो है यहाँ पर गिने गए हैं और ऐसे में जो है यहाँ पर क्या है वचनबद्धता मतलब कर्तव्य पारायण क्या है एक बहुत ही अच्छा गुण है और वही सच्चा साधक है जो बहुत ही कर्तव्य पारायण मतलब अपने कर्तव्य का पालन जो है वह करते हैं। और अपने ऐसे में कर्तव्य पारायणता के बारे में अगर देखेंगे तो क्या है मनुष्य को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने गुरु के प्रति कर्तव्य और अपने धर्म के प्रति कर्तव्य, इसी तरह बहुत सारे कर्तव्य जो है एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन में निभाने पड़ते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर कर्तव्य पालन क्या है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या है वचन जो है एक बार दे दिया तो उसके प्रति भी एक कर्तव्य रहता है कि उस वचन को पूरा करना ही है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि क्या है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे ही यहाँ पर भी इस बात को जो है याद करते हैं जिसे तुलसीदास जी ने कहा है। तो यहाँ पर देखिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई करके उसे याद करते हैं। आगे देखिए कहते हैं कि क्या है महाभारत में एक प्रसंग आता है, मैंने पहले आपको बताया था पौराणिक कथा पर आधारित है। तो ऐसे में क्या है महाभारत में एक प्रसंग आता है कि एक बार देवलोक में विष्णु भगवान जो है क्या है देवलोक में विष्णु भगवान ध्यान मग्न जो है होकर रहते हैं, मगर उन्हें एक आभास होता है कि क्या है उनका कोई एक भक्त जो है वहां यहाँ पर बहुत ही संकट में है, वहां आत्महत्या करने जा रहा है और क्या है अभी वहां अपने भगवान प्रिय भगवान का जो स्मरण है वह कर रहा है करके। तो ऐसे में भगवान है तो भगवान विष्णु अपने भक्त को संकट में कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए वो क्या है गरुड़ देव को बुलाते हैं। क्या करते हैं पर गरुड़ देव को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम
तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र जो है पर पृथ्वी लोक पर जाना और वहां जाकर क्या करना, मेरा जो भक्त है वह जो संकट में है, जो अभी आत्महत्या करने जा रहा है, उसकी समस्या का हल तुम बता कर आना करके। तो ऐसे में भगवान विष्णु की बात मानते हुए गरुड़ देव तुरंत क्या करते हैं, पृथ्वी लोक के लिए निकल जाते हैं। और धरती पर आते ही वो क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप जो है वह धारण करते हैं। धरती पर आते ही वहां एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और क्या है, युवक के सामने जाकर उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको क्या कष्ट है मुनि कुमार। देखिए, ब्राह्मण का रूप लेकर गरुड़देव जाकर पूछते हैं कि आपका कष्ट क्या है, आपको क्या कष्ट है मुनि कुमार करके। तभी क्या है, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ क्या, ऐसे पूछकर वो जो ब्राह्मण रूप में जो गरुड़ है वो पूछते हैं कि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या करके। तभी इस पर युवक बोलता है कि मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं, मैंने अपने गुरु को एक वचन दिया था, उसे मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं अपने गुरु महाराज के लिए गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाया हूँ, मुझे जैसे पातकी के लिए मर जाना ही उचित है। देखिए यहाँ पर अभी किसी के पूछने पर, मतलब ब्राह्मण के पूछने पर जो मुनि कुमार है वो जवाब देता है कि मेरे जीवन का कोई सार्थकता नहीं है, मैंने अपने गुरु को एक वचन दिया था मगर मैं उस वचन का क्या है पर निभा नहीं पाया, उस वचन को उसे पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे में मुझ जैसे पातकी के लिए, देखिए पर पातकी मतलब पापी के लिए क्या है, इस धरती पर कोई जगह नहीं है, तो इसलिए आत्महत्या करने के लिए जा रहा है करके। तो ऐसे में कथावाचक ये सभी जो है अभी बोल रहा है। आगे देखिए, इस पर गरुड़देव बोले, मतलब ये बात सुनकर गरुड़देव बोलते कि मुनि कुमार विस्तार से बताओ कि तुम कौन सी गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाए और तुम उसे क्यों कर नहीं जुटा पाए। देखिए, क्यों नहीं जुटा पाया और कौन सी गुरु दक्षिणा नहीं जुटा पाए करके। तभी क्या है पर मुनि कुमार ने अपनी सारी व्यथा गाथा जो है सुनाई। इस पर गरुड़देव कहने लगे, मुनि कुमार इधर निकट ही महाराज ययाति का आश्रम है, वे बड़े दानवीर है, उनकी ख्याति देश देशांतर में फैली है। देखिए, जो गालव है मुनि कुमार मतलब यहाँ पर और कोई नहीं, गालव, जिसे पात्र परिचय में मैंने आपको कहा था कि ये कथा का नायक है करके। तो गालव से ही यहाँ पर मुनि कुमार मतलब गालव ही अभी आत्महत्या करने के लिए कहानी के प्रारंभ में ही, नाटक के प्रारंभ में ही वहां आत्महत्या करने का प्रयास जो है करता है। तो इसीलिए विष्णु देव जो है वह गरुड़ देव को क्या है बेचते हैं कि मेरा जो भक्त है उसकी समस्या का हल करके आइए करके। तो अभी गरुड़ देव जो है ब्राह्मण रूप में उसे समस्या जो है पूछ रहे हैं, तो उसने अपनी सारी व्यथा जो है सुना दी। तो ऐसे में यहाँ पर गरुड़ देव देखिए क्या कहते हैं कि यहीं पर निकट जो है महाराज ययाति का आश्रम है, यहाँ से ही कुछ ही दूर में जो है महाराज ययाति का आश्रम है, तुम वहां पर जाना, क्योंकि वह बहुत ही दानवीर है, उनके यहाँ पर द्वार पर कोई भी जाता है तो खाली हाथ नहीं लौट सकता, देश देशांतर में उनकी ख्याति फैली हुई है, तुम वहां पर जाना और निश्चय ही जो है तुम्हारी वहां पर जाने पर तुम्हारी जो समस्या है निश्चय ही मतलब अवश्य ही वह समस्या दूर हो सकती है, फिर उस समस्या का कुछ तो हल जो है तुम्हें मिल सकता है करके। तो ऐसे में कथावाचक अभी तक जो भी बोल रहा था वो आखिर में एक ही बोलता है कि क्या है, तो इस तरह महाभारत में मुनि कुमार गालव की जो एक कथा है वहां आरंभ होती है करके। अभी से देखिए यहाँ पर क्या है, नाटक का जो प्रारंभ मंच पर जो है होता है, अभी तक जो भी कथा है वहां कथावाचक सुनाता है, अभी पात्रों के जरिए उनका अभिनय से जो है यहाँ पर नाटक का जो है आरंभ जो है होता है। तो महाराज ययाति का आश्रम, ययाति अपने 2 आश्रम वासियों के साथ प्रातः काल जो है यहाँ पर घूम रहे हैं अपने ही आश्रम में। मैंने आपको पहले ही बताया, ययाति पहले एक महाराजा थे तो अपने सभी राजपाट छोड़कर वहां क्या है आश्रम में आकर रहने लगते करके। तो ऐसे में ययाति जो है पर पहले आश्रमवासी से, देखिए यहाँ पर आश्रमवासी 1 और आश्रमवासी 2 करके आते हैं करके मैंने कभी यहाँ पर उनके बारे में भी आपको बताया। तो यहाँ पर आश्रमवासी 1 जो है ययाति जो है यहाँ पर बातचीत कर रहे, 2 आश्रमवासी वहां पर 2 आश्रमवासियों के साथ ययाति जो है वहां क्या है प्रातः काल ही सुबह सुबह ही वहां चलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पर ययाति यह कितना सूना सूना है, तभी यहाँ पर आश्रमवासी ये कहता है कि हाँ हमने देखा महाराज इस वनस्थली में आपका मन अभी तक नहीं लगा। इस वनस्थली में मतलब जब से उस जंगल में आश्रम बनाकर वहां रहने लगे तब से आपका मन नहीं लगा है करके। तभी ययाति कहते कि नहीं लगा बंधु, ठीक कहते हो, जिन दिनों राजपाट में, वो यहाँ पर ययाति कहता है मैं दिन दिनों राजपाट में था तब मैं सोचता था कि क्या है कब मैं एकांत में रह सकूंगा, कब मैं एकांत में क्या है भगवान की सेवा जो है यहाँ पर कर पाऊंगा। मतलब वो आश्रम में रहने की ही चिंता जो है करते थे,
वो सोचते थे कि उन्हें वहां पर सुख शांति जो है वहां मिलेगी, मगर यहाँ पर आकर क्यों पता नहीं वहां नहीं मिल रहा है करके तभी मुस्कुरा कर यहाँ पर कहते हैं राजपाट तो पीछे छोड़ा, यहाँ पर मन की अशांति साथ ही ले आया। राजपाट में अशांति थी, अभी राजपाट तो छोड़ आया, मैं अशांति वैसे ही लेकर आया करके। तो आश्रमवासी दो जो है यहाँ पर बोलता है कि कहाँ राजपाट की धूमधाम, देखिए यहाँ पर कहाँ राजपाट की धूमधाम और कहाँ वनों का सूनापन। शायद जो क्या है पर महलों में जो सुख सुविधाएं मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते, तो इसीलिए आपका मन अभी तक नहीं लगा करके। तभी आश्रमवासी एक जो है वह कहता है कि महाराज को सुख सुविधाओं से मोह नहीं है। क्या है पर महाराज को सुख सुविधाओं से मोह नहीं, वो यहाँ पर कहता अगर सुख सुविधाओं से मोह होता क्यों अपने राजपाट को दान में देकर यहाँ पर चले आते, जंगल में आश्रम बनाकर क्यों रहने लगते। ऐसे में उनको उसका तो क्या है मोह नहीं है। और ययाति ने तो क्या है कभी भी पूजा पाठ में, पितरों की पूजा में कभी भी उसने क्या है उन्होंने कुछ भी कमी नहीं छोड़ा, इसीलिए तो उन्हें इतनी जो है यहाँ पर यश मिली है और क्या है देश देशांतर में इनके नाम की धूम मची है, प्रसिद्धि जो है इन्होंने पाया है। तो इस तरह यहाँ पर आश्रमवासी एक जो है कहता है। तभी आश्रमवासी दो कहता है कि हाँ शायद इन्हें क्या है एक बात है जिसकी वजह से जो है इन्हें इतनी अशांति जो है यहाँ पर सता रही है करके। तभी ययाति पूछता है क्या बात है वह बताओ करके। तभी यहाँ पर आश्रमवासी दो जो है वह बताता है कि जो क्या है महल में जो है यहाँ पर मंत्री से लेकर सभी लोग जो है राजा की हर वक्त जो प्रशंसा करते थे, सुख सुविधाएं अभी छोड़ दे तो वो जो प्रशंसा है शायद क्या है वह भी यहाँ पर कोई नहीं करने वाला, इसीलिए शायद आपका मन बेचैन है क्या, अशांत है क्या करके। तभी आश्रमवासी ये कहता है कि इन्हें प्रशंसा की क्या आवश्यकता है, वैसे तो दानवीर में इनका नाम गिना जाता है और देश देशांतर में इनकी वाहवाही और दानवीरता के संदर्भ में इनका नाम जरूर लिया जाता है करके। तभी ययाति मैंने कर्तव्य को सदा कर्तव्य मानकर किया है, मैंने सदा ही अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान दिया है। देखिए पर वो कहता है कि नहीं मैंने दान देना जो है उसे अपने कर्तव्य मानकर किया है और अपने सामर्थ्य से बढ़कर ही हमेशा मैंने दान दिया है करके। तभी ऐसे में आश्रमवासी ये कहते हैं कि फिर कोई तो कारण होगा महाराज कि आपका मन इतना खोया खोया रहता है करके। तभी यहाँ पर आश्रमवासी क्या है नेक्स्ट जो दूसरा है वहां बोलता है कि महाराज क्या अपनी बेटी के कारण तो आपका मन अशांत नहीं है। देखिए अभी माधवी की बात आई कि शायद आपकी बेटी के कारण तो आपका मन अशांत नहीं है, क्योंकि क्या है अगर आप राजपाट में होते अभी तक क्या है बड़े बड़े राजाओं को बुलाकर, राजकुमारों को बुलाकर आप अपनी बेटी की स्वयंवर जो है वहां रचाते, मतलब यहाँ पर माधवी की स्वयंवर आप प्रचार देते करके यहाँ पर वो कहता है। तभी देखिए यहाँ पर ययाति कहता है कि उसका स्वयंवर तो यहाँ भी रचाऊंगा, राजाओं ने मुझे भूल दिया है मैं पर मैंने उन्हें नहीं। देखिए वो यहाँ पर ययाति कहता है स्वयंवर की बात है तो मैं यहाँ पर भी जो है अपनी बेटी के स्वयंवर रचा सकता हूँ, ऐसे में राजा ये मुझे भूल गए होंगे मगर मैंने उन्हें नहीं भूला है करके। ऐसे ही बातचीत जो है यहाँ पर करते रहते हैं। उतने में क्या होता है एक परिचारक जो है वहां आता है और आकर महाराज एक आगंतुक आपसे मिलने आया है करके कहता है। तभी यह आश्रम के द्वार तो सभी के लिए खुले हैं, उसे अंदर भेज दो करके। तो इतने में ऐसे ही आश्रमवासी एक दो और ययाति क्या है आश्रम के अंदर ही चलते हुए वह सभी बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में परिचारक एक सेवक आकर कहता है कि कोई आपसे मिलने आया है। तभी ययाति कहते हैं कि ये तो आश्रम है, सबके लिए दरवाजा इसका खुला रहता है, तो ऐसे में भेज दो उसे अंदर करके। तभी देखिए यहाँ पर परिचारक का प्रस्थान मतलब चले जाना, वहां चला जाता है एग्जिट। फिर उसके बाद मुनि कुमार गालव का प्रवेश मतलब एंट्री। देखिए प्रस्थान मतलब एग्जिट, याद रखिएगा, प्रवेश मतलब एंट्री। तो यहाँ पर परिचारक जाते ही किसका मंच पर कौन आता है, गालव का प्रवेश होता है, मतलब गालव आता है। तो आगे बढ़कर बहुत दिनों बाद किसी अतिथि ने हमारे आश्रम में पांव रखे हैं, तो उसके अंदर आते ही जो है ययाति आगे बढ़कर कहते हैं कि आइए मुनि कुमार, क्या है बहुत दिनों बाद हमारे आश्रम में किसी अतिथि ने मतलब गेस्ट जो है वहां आए करके। तो ऐसे में गालव कहता है कि मेरा नाम गालव है, नमस्कार करते हुए कहता है कि मेरा नाम गालव है महाराज, मैं ऋषि विश्वामित्र का शिष्य हूँ, अपनी शिक्षा समाप्त कर आया हूँ। तो ऐसे में ये आते देखिए आसन ग्रहण करो मुनि कुमार, लंबी यात्रा करके आए हो। तो ऐसे में देखिए
गालव जाते ही अपना परिचय जो है करता है कि मैं ऋषि विश्वामित्र का शिष्य हूँ, मेरा नाम गालव है करके। मगर ययाति कहता है कि आप तो बहुत दूर से हो, पहले तुम बैठो तो सही, तुम आराम करो करके, विश्राम करो करके। तभी वो कहता है कि मैं बड़े संकट में हूँ महाराज। देखिए कौन कहता है, गालव कहता है मैं बड़े संकट में हूँ महाराज। तो ययाति कहता है कि पहले आसन ग्रहण करो मुनि कुमार, ऐसी जल्दी क्या है, पहले तुम आसन ग्रहण करो, मतलब बैठो, दूर से क्या है यहाँ पर आए हो। देखिए उस समय सभी चलकर ही जो है जाना पड़ता था, ऐसे में तुम बहुत दूर से सफर करके आओ, पहले विश्राम करो, आओ बैठो, तुम आसन ग्रहण करो करके ययाति बोल रहे। मगर विश्वामित्र गालव जो है वह जो है कह रहा है कि क्या है, नहीं मैं बहुत संकट में हूं करके। तो गालव कहता है कि क्या है, मैं विवश होकर आपके द्वार पर आया हूँ महाराज, आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रार्थना रख सकता हूँ क्या। मतलब गालव बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे जल्द से जल्द जो है अपनी जो मन की बात है, मतलब उसकी जो समस्या है उसे ययाति के सामने रखना है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अपनी प्रार्थना आपके सामने रख सकता हूँ क्या करके। तभी ययाति कहता है कि मैं राजपाट से निवृत्त हो चुका हूँ, एक साधारण आश्रमवासी हूँ, पर फिर भी मुझसे जो बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि ययाति ठीक है, मतलब अभी तक ययाति को ये तो पता चल गया कि वो उससे कुछ सहायता मांगने आया है, कौन, गालव। तो इसीलिए इस बात को जानकर ही ययाति कहता है कि वैसे तो मैंने राजपाट छोड़ दी है, मगर फिर भी क्या है, अगर मुझसे जो भी सहायता बन पड़ेगा मैं करूंगा, तुम अपनी क्या है जो प्रार्थना है वह कर सकते हो करके। तभी गालव कहता है कि महाराज मैं 12 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण करता रहा हूँ, मैं 12 विद्याओं में पारंगत हूँ। वो कहता है कि क्या है, मैं 12 वर्ष तक 12 ईयर्स 12 वर्ष तक जो है पर ऋषि विश्वामित्र के यहाँ उनसे विद्या जो है ग्रहण करते आया हूँ, और उसके साथ साथ 12 विद्याओं में पारंगत भी, मतलब परिणति भी जो है उसने ले ली है। तो इस बात को वह कहता है। फिर ययाति कहता है कि जानकर प्रसन्न हुई, कहो आगे कहो करके, मतलब हाँ खुशी हुई, तुम 12 विद्याओं में पारंगत हो, खुशी हुई, आगे कहो करके। तभी गालव कहता है कि शिक्षा समाप्ति पर मैंने गुरुवर से प्रार्थना की, गुरु दक्षिणा के क्या लेना स्वीकार करेंगे, मतलब वो बोल रहा है। तो गालव कहता है कि महाराज गुरु दक्षिणा में मुझे 800 अश्वमेधी घोड़े देने हैं। देखिए यहाँ पर कितने अश्वमेधी घोड़े हैं, 800 अश्वमेधी घोड़े। तो अब जाकर वो मुद्दे पर आया है कि असल में गुरु दक्षिणा के रूप में गालव को क्या देना है, 800 अश्वमेधी घोड़े विश्वामित्र को देने हैं। तो ययाति होते कि हैरान होकर 800 अश्वमेधी घोड़े, क्या ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ गुरु दक्षिणा मांगी है। मतलब ययाति पहला हैरान हो जाता है, वहां पहले ही 800 अश्वमेध घोड़े सुनते ही, क्या सच में ऋषि विश्वामित्र ने तुमसे 800 अश्वमेध घोड़े मांगे क्या करके। देखिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर लगा है। तभी देखिए गालव जो है वह सिर झुकाकर कहता है, क्या कहता है, नहीं महाराज उन्होंने मुझसे 800 अश्वमेध घोड़े पहले नहीं मांगे, असल में क्या है पर मैंने ही जो है जिद किया, मतलब गलती मेरी ही है, असल में गलती मेरी ही है। उन्होंने कहा था कि क्या है, उन्हें कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है मैंने 12 विद्याओं में पारंगत जो है किया है, मतलब परिणति जो है हुआ है मेरा, तो इसीलिए वो उसी बात से खुश होकर उन्होंने कहा कि यही मेरी गुरु दक्षिणा करके। मगर मैंने ही जिद किया कि क्या है, नहीं आप कुछ तो आपको जो है गुरु दक्षिणा मांगनी होगी। तो एक बार मना करने पर, 2 बार मना करने पर, फिर भी जिद पर अड़े होने पर क्या हुआ, विश्वामित्र को गुस्सा आया, और गुस्सा आकर उन्होंने इस तरह से जो है यहाँ पर मांग जो है रखी। तो ऐसे में ययाति कहता है कि क्या है, हाँ मैं विश्वामित्र को जानता हूँ। तो ऐसे में क्या है, वो तुम्हारे जिद पर गुस्सा होकर जो है उन्होंने तुमसे 800 अश्वमेधी घोड़े की मांग जो है रखी। तुम्हें अभी भी उनके पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगना चाहिए, तो ऐसे में तुम्हारी जो समस्या है वहां हल हो जाएगी करके। तभी गालव सीधा तनकर खड़ा हो जाता है, मैं वचनबद्ध हूँ महाराज, मैं गुरु दक्षिणा लेकर ही अब उनके सामने जाऊंगा। तो ऐसे में देखिए अभी वो तनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं मैं क्या है अभी सीधा जो गुरु दक्षिणा है उसका जो प्रबंध है कर कर ही उनके सामने जाऊंगा, ऐसे तो खाली हाथ उनके सामने मैं नहीं जा सकता। मतलब गालव में भी यहाँ पर क्या है, आत्म प्रतिष्ठा है। एक तरफ वचन दे दिया है तो उसे पूरा करना है, ये बात है, और एक तरफ आत्म प्रतिष्ठा कि वो कैसे जाकर उनके सामने माफी मांगे और उनके सामने वो खाली हाथ नहीं जा सकता करके। तभी ऐसी कहती कि तुम तो बहुत ही हठी हो मुनि कुमार,
तुम बहुत ही हठी हो। तो ऐसे में क्या है, बड़े से बड़े राजा के पास ही 800 अश्वमेधी घोड़े जो है वहां नहीं होंगे, तुम तो साधारण मुनि कुमार हो, तो तुम कहां से 800 अश्वमेधी घोड़ों के प्रबंध करोगे? इस तरह ययाति जो है वह पूछता। तभी देखिए यहाँ पर गालव कहता है कि इसीलिए मैं आपके द्वार पर आया हूँ महाराज, इसीलिए तो मैं आपके यहाँ आया हूँ महाराज करके। तभी ययाति कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? अभी मैंने राजपाट छोड़ दी है, अभी तो मैं एक सामान्य आश्रम वासी हूँ। जब मैं राजपाट में था तब भी तुम मेरे पास आते, तो तब भी मैं तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं दे सकता। और अब तो मेरे खुद के जाने के लिए क्या है, यहाँ पर सफर के लिए मेरे पास एक सामान्य सा घोड़ा भी नहीं है, मेरे पास अभी एक सामान्य सा घोड़ा नहीं है। तो ऐसे में अश्वमेधी घोड़े, वो भी 800 अश्वमेधी घोड़े मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ और कहाँ से दे सकता हूँ? और ये भी कहते हैं कि समस्त आर्यवर्ता में कोई भी राजा जो है तुम्हें यहाँ पर 800 अश्वमेधी घोड़े नहीं दे सकता करके। तो इस तरह कहने पर देखिए गालव यहाँ पर क्या कह रहा है, महाराज ययाति ने राजपाट त्याग दिया है, मैं जानता हूँ, पर मैं यह भी जानता हूँ कि यशस्वी दानवीर ययाति ही मेरी अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं करके। तो ऐसे में ययाति पुलकित हो उठते हैं। उसने कहा ना यशस्वी दानवीर ययाति करके, तो क्या है पर उसे पहले से ही यश की लालसा थी उसमें, तो इसीलिए क्या है वो कहता है कि अब भी ऐसा सोचते हो मुनि कुमार? क्या तुम अब भी ऐसा सोचते हो मैं सामान्य एक आश्रमवासी होने के बावजूद भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, ऐसे तुम सोचते हो क्या करके? तभी गाला कहता है, मैं नहीं महाराज, समस्त आर्यवर्ता ऐसा सोचता है। इस प्रशंसा से तो क्या है यहाँ पर ययाति जो है वह और प्रसन्न होता जाता है और उपता जाता है। देखिए जब वो कहता है कि पूरी आर्यवर्ता ऐसा ही सोचता है करके, तभी ययाति मुस्कुराते हुए टहलने लगता है। तभी ययाति, हम तुम्हारी निष्ठा की प्रशंसा करते हैं मुनि कुमार, पर अश्वमेध के 800 घोड़े तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तभी गालो कहता है कि महाराज का क्या यही निर्णय है? तो वो कह सकता है कि मैं क्या है नहीं दे सकता तुम्हें, तो ऐसे में कोई भी नहीं दे सकता, तुम एक ही उपाय है कि तुम वापस विश्वामित्र के पास क्या है लौट जाओ करके। तभी गालव कहता है कि क्या सिर्फ यही निर्णय है आपका करके? तभी ययाति कहते हैं कि तुम्हारे साथ हमारे आश्रमवासी मित्र जा सकते हैं, हाँ मैं एक सहायता कर सकता हूँ, क्या है तुम्हारे साथ मेरे एक आश्रमवासी मित्र को मैं भेज सकता हूँ, वो तुम्हारे साथ जाएंगे, वो विश्वामित्र से बातें करेंगे, तभी क्या है तुम्हारे बारे में वो बुरा नहीं सोचेंगे करके। तभी गालव, नहीं महाराज मैं वचनबद्ध हूँ, देखिए वचनबद्ध, अभी वचन दे दिया है तो मुझे पूरा करना ही है। तो अभी वो एक ही जिद पर अड़ा है कि क्या है, अभी वो वचनबद्ध है, उसे वचन निभाना ही है, 800 घोड़ों का प्रबंध करना ही है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर ययाति जो है कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ एक सामान्य आश्रमवासी हूँ, जब क्या है मैं पराक्रमी राजा था तब भी मेरे पास 800 अश्वमेध घोड़े नहीं थे करके। तभी गालव देखिए पर क्या कहता है, मुझसे भूल हुई महाराज, मैं भूल कर किसी दूसरे ययाति के द्वार पर आ गया हूँ, मैं दानवीर राजा ययाति के द्वार खोज रहा था करके। तो इससे जो है मानो वहां पर गालव उसका व्यंग्य कर रहा है, ऐसे उसे महसूस होता है कि तभी ययाति चौंकर, नहीं तुम दानवीर ययाति के द्वार पर ही आए हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा बड़ी असंगत है, फिर भी क्या है इसकी जो पालन की अपेक्षा तो तुमसे तुम्हारे गुरुदेव भी नहीं करते थे। तो इस तरह वो सभी कहकर गालव यहाँ पर क्या है ठीक है करके क्या करता है, यहाँ पर उसकी सहायता करने का निर्णय जो है ययाति यहाँ पर लेता है। और ऐसे में गालव भी उसकी प्रशंसा इतनी कर रहा है क्योंकि क्या है मैं जहां जहां गया हूँ सभी सिर्फ आप ही का ही क्या है यहाँ पर दानवीर करके नाम जो है लेते हैं, तो ऐसे में मेरी सहायता आप कर सकते करके मैं यहाँ पर आया करके। तभी क्या है यहाँ पर ययाति ने निर्णय कर लिया कि वो क्या करेगा, गालव का जो सहायता है वह करेगा करके। तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पर ययाति जो है यहाँ पर निर्णय करता है कि उसे सहायता करनी है, और वहां पर जो है क्या है गालव जो है वो ठीक है अगर क्या है मुझ में निष्ठा है तो कैसे भी मेरी गुरु दक्षिणा जो है वह जुट जाएगी करके यहाँ पर जाने के लिए लगता है। तभी ययाति उसे रोकता है कि रुको, क्या है मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकता, अब तक ययाति के द्वार पर कोई भी आया है वहां खाली हाथ नहीं गया है करके। तो ऐसे में क्या है देखिए यहाँ पर ययाति मन में क्या क्या सोचता है करके, वो सोचता है कि अभी क्या है, अभी ययाति दानवीर नहीं कहलाएगा, अभी क्या है वहां उदार मना नहीं कहलाएगा, वह एक क्षुद्र साधारण जीव कहलाएगा। कर्ण दानवीर है, युधिष्ठिर उदात्त मना है और हरिश्चंद्र सत्यव्रती है, पर ययाति क्या है,
मतलब वो मन में सोचता है, जब गालव ठीक है करके वो लौटने के लिए निकलता है, देखिए पर हाँ ठीक है महाराज आगे दीजिए करके लौटने के लिए जाता है, तभी जो है यहाँ पर ययाति उसको रोकता है और सोचता है कि मन में ही पहले सोचता है कि क्या है, अभी ये अगर द्वार से खाली चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण को दानवीर मानेंगे और मुझे नहीं। और सत्य हरिश्चंद्र वह सत्यव्रती है और ययाति का क्या नाम रह जाएगा, इसीलिए देखिए ययाति के मन में पहले से ही यश की लालसा थी। तो अभी जो उसका नाम जो है दानवीर करके जो फेमस हुआ है वो बाद में नहीं रह जाएगा, इस तरह से भी वो सोच कर जो है क्या करता है, ययाति को जो है पर गंभीरता से वो कहता है कि ठहरो मुनि कुमार, तुमने मेरे असम क्या है आत्मसम्मान को चुनौती दी है, मेरे पास आने वाला कोई भी अभ्यर्थी आज तक वापस नहीं गया है। तो यहाँ पर क्या है, वो कहता है कि ययाति ठहरो मुनि कुमार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम ययाति के द्वार पर आए हो, तुम ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकते हो, तुम आ जाने पर ऐसे मेरे अपमान कर दोगे, तो इसीलिए क्या है वो परिचारक से माधवी को बुलाओ करके यहाँ पर कहते हैं। देखिए माधवी को बुलाने के लिए तो परिचारक को भेज दिया, माधवी के आने से पहले यहाँ पर ये याति जो है वह गालों से कहता है कि मैं तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े तो नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी माधवी को सौंपूंगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी माधवी जो है उसे सौंपूंगा और वह बहुत ही गुणवती है, बहुत ही क्या है सुंदर है, तो ऐसे में क्या है विशिष्ट लक्षणों वाली है, ऐसे में कोई भी राजा उसे पाकर तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े दे देगा करके यहाँ पर वह कहते। तभी आश्रमवासी एक हैरान हो जाता है, महाराजा यहाँ आप क्या कह रहे हो करके वह प्रश्न पूछता है। तो उसके जवाब में ययाति कहता है कि मुनि कुमार खाली हाथ नहीं लौटेगा करके। तभी आश्रमवासी तो कहते कि आपने एकमात्र पुत्री को दान कर रहे हो, आप अपने एकमात्र पुत्री को दान कर रहे हैं। तभी माधवी का प्रवेश होता है और देखिए माधवी जो है बहुत ही सुंदर खिले चेहरे वाली युवती है, तो ऐसे में ययाति इधर आओ बेटी करके माधवी के आते ही कहता है। तभी माधवी चहकती हुई सी क्या है पिताजी करके, देखिए अभी तक उसे बात पता नहीं, इसीलिए खुशी से वह चहकती हुई सी पिता के पास जाती है, क्या है पिताजी करके पूछती है। तभी क्षण भर के लिए सभी टिटके उसे देखते रहते हैं। ययाति तुम मुनि कुमार के साथ जाओ। देखिए अचानक से ययाति जो है अपनी बेटी माधवी को ये आज्ञा देते हैं कि तुम इस मुनि कुमार के साथ मतलब गालव के साथ जाओ करके। तो तभी देखिए यहाँ पर माधवी आश्चर्य और कुतूहल से गालव को देखती रहती है। तो वो अचानक से कोई भी नए व्यक्ति जो है अनजान व्यक्ति आएगा और पिता उसके साथ जाओ कहेंगे तो किसी को भी हैरानी होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। तो ऐसे में माधवी आश्चर्य से गालों को देखने लगती है। माधवी मैं समझी नहीं पिताजी करके कहती है। तभी आती यह युवक तुम्हें सब समझा देगा। देखिए बात भी समझाने तक का वक्त वहां नहीं दे रहे, उसे समझने तक का वक्त नहीं दे रहे, कह रहा है कि आते ठीक है तुम इस युवक के साथ चले जाना, फिर वो तुम्हें सब बातें समझा देगा करके। तभी माधवी कभी गालव तो कभी पिता के चेहरे को देखती रही, क्या कर सकती है वह भला, है ना, ये तो एक स्त्री ही है, कन्या है। ऐसे में शादी से पहले पिता की बात माननी पड़ेगी, शादी के बाद पति की बात जो है उसे माननी पड़ेगी। तो एक स्त्री की जो मजबूरी है यहाँ पर दर्शाया गया है, तो वो मजबूरन दोनों के चेहरे को ही देखती रह गई। तभी क्या है ययाति कहते कि मैंने तुम्हें इसे दान में दे दिया है। वह चौंक जाती है और फिर से दान में दे दिया, तो देखिए पर दान में ययाति हाँ मैंने तुम्हें दान स्वरूप दे दिया है, तुम्हारे माध्यम से इस युवक की प्रतिज्ञा पूरी होगी, मतलब प्रॉमिस, प्रतिज्ञा मतलब क्या पर प्रॉमिस, तो वो पूरी हो सकती है। तभी गालव स्तंभित सा, वह भी क्या है उसे भी थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। तभी ययाति इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता मुनि कुमार, इससे तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। टिटक युवक लगता है कि तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी पुत्री के माध्यम से तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े कैसे मिलेंगे। मतलब वो उसे आश्चर्य है इस स्त्री को, मतलब माधवी से वो उसे कैसे 800 अश्वमेधी घोड़े मिल सकता है करके। तभी याद समझाते हैं देखिए राज ज्योतिषी ने माधवी के लक्षणों की जांच की थी, मतलब राज ज्योतिषी ने माधवी के बारे में कहा था कि क्या है विशिष्ट लक्षणों वाली है, मतलब इसके पेट से, इसके कोख से जो भी बच्चा जन्म लेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे विशिष्ट लक्षणों वाली और सुंदर युवती को पाकर कोई भी राजा तुम्हें 800 अश्वमेधी घोड़े दे देगा, क्योंकि उस राजा को चक्रवर्ती राजा जो एक पुत्र जो होगा उसकी जो इच्छा है वह रहेगी, इसीलिए करके। तभी गालव महाराज करके कहता है। तभी याति कहते कि इसे और भी अनेक वर प्राप्त है, इसे चिर कौमारी का भी वर प्राप्त है। क्या है? इसे चिर कौमारी का भी वर प्राप्त है, बहुत ही विशिष्ट लक्षणों वाली है, तुम इसे ले जाओ।
क्या है और उससे तुम अपनी जो एक प्रतिज्ञा पूर्ति है वह कर सकते हो तो करके। तभी माधवी, यह क्या है पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं? उसे बहुत ही दुख हो रहा है मन से, पहले वो आश्चर्य हुआ, अभी दुख हो रहा है कि आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ रहूं क्या करके। तभी आती, बेटी क्या है, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति को साधारण आहुति नहीं समझते, मतलब मानो वो उसकी यश प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहा है और उसकी आहुति कौन बनी यहाँ पर, पुत्री। तो यहाँ पर नेपथ्य में देखिए बैक से यहाँ पर क्या होता है, दानवी रियति की जय जय होकर के यहाँ पर आवाज आती है। फिर स्वतः क्या हम मानो देवलोक से आवाज आई हो कि देवता प्रसन्न हुए, जाओ मुनि कुमार तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ, मतलब यति कहता है कि जाओ मुनि कुमार तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा करके। तभी माधवी, आज माँ होती तो क्या वे भी मुझे इस तरह दान में दे देती, वो पूछती है पिता से। आज अगर क्या है यहाँ पर मेरी माँ होती तो आप ही की तरह वो मुझे दान में देती क्या करके प्रश्न पूछती है। तभी आती, इस समय मेरा धर्म ही सर्वोपरि है माधवी, मतलब सिर्फ मैं तुम्हारा पिता बनकर नहीं सोच सकता, मेरा धर्म, क्या धर्म है उसका, दान में देना ही उसका धर्म है, वही उसका कर्म है, कर्तव्य सब कुछ है करके। तो ऐसे में इसके पीछे उसकी यश की लालसा छिपी हुई है कि दानवीर होने की यश जो है उसे चाहिए, मगर वो क्या कर रहा है, ये धर्म है तो धर्म निभाना है, इस तरह वो कह रहा है। पर तो गालब आप धन्य है महाराज करके शुक्रिया कहता है। फिर माधवी, मैं आपका अभिप्राय अभी भी नहीं समझी पिताजी, यहाँ सब क्या हो रहा। तभी आती, मुनि कुमार तुम्हें सब समझा देगा, यह बड़ा कर्तव्य पारायण युवक है, यह अपने गुरु के प्रति उतना ही निष्ठावान है जितनी तुम पिता के प्रति निष्ठावान हो। देखिए यहाँ पर वो इतना तो कह रहा है कि फिर भी वो क्या है, माधवी प्रश्न ही वो पर पूछ रही है, फिर भी मैं कुछ नहीं समझी पिताजी करके। वो कहता है कि ये सब समझा देगा, ये बहुत ही कर्तव्य पारायण और निष्ठावान जो है यहाँ पर युवक है, जैसे तुम मेरे प्रति निष्ठा जो है रखते हो वैसे ही। तो मानो वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मेरा मान रखोगे, मैंने जो कह दिया है अभी उसे तुम मानोगे, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, गालों से, तुमने आज मेरी परीक्षा ली है मुनि कुमार, क्या है, तुमने मेरी परीक्षा ही आज ली है, पर ययाति डूबा नहीं, मतलब क्या है, तुमने परीक्षा ली मगर मैं डूबा नहीं, देखो अपनी बेटी को देखकर मैं अपनी परीक्षा में सफल हो गया करके। माधवी से, जाओ माधवी तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ होकर के कहता है। फिर माधवी, यह सब कैसे हो गया पिताजी, आप गालव और माधवी का प्रस्थान होता है, मतलब यह सब कैसे हो गया पिताजी कहता है। तो इतने में क्या होता है यहाँ पर, गालव और माधवी का प्रस्थान होता है, मतलब एग्जिट जो है स्टेज से होता है, मतलब वो लोग चले जाते हैं। तो वो लोग तो अभी क्या है जा रहे हैं, मगर यहाँ पर जो आश्रमवासी एक है वो कहता है कि यह आपने अच्छा नहीं किया महाराज, आपने सोचा तक नहीं कि बेटी दान में आपने दे दिया। तो ऐसे में आश्रमवासी दो कहता है कि आप अपने संतान के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है ना, मतलब आपका अपने संतान के प्रति, माधवी के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है ना, तो ऐसे में आपको सोचना था करके। तभी यह आती, माधवी मेरी पुत्री है, पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाएगी। देखिए वहां एक पिता का जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो उम्मीद करता है कि माधवी अपने पिता के प्रति एक बेटी होने का जो कर्तव्य है वह निभाएगी करके। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, वह भी अपना कर्तव्य निभाएगी। तो मैंने अपना कर्तव्य, यहाँ पर अपना कर्तव्य मतलब माधवी के प्रति नहीं, यहाँ पर क्या है, दान देना जो उसका एक धर्म था, उसका एक गुण था, तो वो कर्तव्य उसने निभा लिया है, दानवीरता का जो कर्तव्य उसने निभा लिया। अभी माधवी जो है अपना कर्तव्य निभाएगी करके। तो ऐसे में आश्रमवासी दो क्या है, आवेश में कहता है, कर्तव्य नहीं महाराज, आपने यश की लालसा में ऐसा किया है। देखिए यश की लालसा में उसे आवेश मतलब क्रोध, गुस्सा ही आ जाता है। कहता है कि नहीं महाराज, कर्तव्य नहीं निभाया आपने, आप में जो यश की जो लालसा थी, दानवीर होने का जो एक नाम जो आपको प्राप्त करना था, उसीलिए आपने अपनी बेटी तक को बलि चढ़ा दी, अपनी बेटी को क्या है, एकमात्र कन्या को भी आपने दान में दे दिया, कि लोग ये बात करें कि यह आदि कितने महान दानवीर है, उसने क्या है अपनी एकमात्र पुत्री को दान में दे दिया करके। तो इस क्या है, यश की लालसा में आपने उसे दान दे दिया। तो यति तनकर यति ने अपने धर्म निभाया, वो कहता है ना यश की लालसा में करके, इसीलिए वो तनकर जवाब देता है कि नहीं नहीं, यति ने अपना धर्म निभाया करके। तभी आश्रमवासी एक, आप महान है महाराज, पर अपने इतना तो पूछ लिया होता कि आर्यवर्ता में किस राजा के पास अश्वमेध घोड़े हैं। तो एक कहता है कि क्या है, आप सच में आप महान हो, मगर इतना तो पूछ लेते कि आर्यवर्त में किस राजा के पास 800 अश्वमेध घोड़े होंगे। तभी आश्रमवासी दो कहता है कि आपने अपनी बेटी को अनिश्चय के गर्त में झोंक दिया है, मतलब कुछ भी पता नहीं, उसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं, कोई भी आकर उसने कुछ भी कह दिया तो आपने उसे अपने बेटी को ही सौंप कर भेज दिया।
तो क्या होगा माधवी का? तो ययाति आगे क्या होगा? यह हमारे वश में नहीं है, केवल धर्म किए जाना ही हमारे वश में है। मतलब आगे क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर अपना जो धर्म, अपना जो कर्तव्य पालन करना है वो हमारे हाथ में है। इसीलिए मैंने अपना धर्म निभाया करके। तभी आश्रमवासी दो, महाराज अभी भी समय है, आप उन्हें जाने से रोक सकते हैं। आपका पहला सुझाव ठीक था। मतलब वो कहता है महाराज अभी भी समय है, अपनी बेटी को रोको। और आपका पहला सुझाव ठीक था, आपने कहा था ना मुनि कुमार मतलब गालों को ऋषि विश्वामित्र के पास जाकर माफी मांग ले करके, तो वही सही है, अपनी बेटी को रोक लीजिए करके। तभी ययाति देखिए वो कहता है कि नहीं, दान में दी हुई है वस्तु को कभी वापस नहीं ले सकते करके। तो यहाँ पर देखिए नहीं किया जाता मारीच, मतलब यहाँ पर आश्रमवासी दो कौन है? मारीच है। तो यहाँ पर पात्र परिचय में मैंने बताया था आश्रमवासी करके मारीच, तो यहाँ पर आश्रमवासी एक और आश्रमवासी दो है, तो आश्रमवासी दो जो है यहाँ पर मारीच है। तो चलिए हवन का समय हो रहा है, तो ऐसे में अभी इस बात पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए हम अभी हवन करेंगे, समय हो रहा है करके। तभी उनका प्रस्थान होता है। तभी फिर उसके बाद आश्रमवासी दो, मुझे महाराज से इस बात की आशा नहीं थी, मतलब उसे बहुत ही बुरा जो है इससे लगा, कह रहा है कि क्या है, मुझे महाराज से इस बात की क्या है यहाँ पर उम्मीद नहीं थी। तभी आश्रमवासी एक, तुम आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझोगे, माधवी और दैवी लक्षणों वाली होती है। वो उसे समझा रहा आश्रमवासी एक कि तुम आध्यात्मिक तत्वों को नहीं समझते, जो माधवी है वह दैवी लक्षणों वाली होती है। उसके भाग्य में चक्रवर्ती राजा को जन्म देना लिखा है, तो ऐसे में भाग्य ही उसे गुरु दक्षिणा का निमित्त बना रहा है। मतलब भाग्य, नियति ही क्या है, उसे गुरु दक्षिणा का निमित्त बना रहा है। माधवी वनवासिनी नहीं पटरानी बनने जा रही, मतलब वो वनवासिनी, अब तक तो वो सिर्फ वनवासिनी थी, अभी वो वनवासिनी नहीं है, क्या है यहाँ पर पटरानी बनने जा रही है। तो ऐसे में दैव ही उसका निर्देशन कर सकता है। क्या है, जो भगवान है वो सब देख लेगा, तुम्हें उससे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं करके। तो आश्रमवासी दो, भगवान उसकी रक्षा करे। देखिए आश्रमवासी दो क्या करता है, पर सिर्फ माधवी के लिए वो प्रार्थना करता है कि भगवान माधवी की रक्षा करे। तो इतने में पर्दा जो है यहाँ पर गिर जाता है और पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो पहला दृश्य में हमने इतना देखा कि क्या है यहाँ पर, गालव जो है ययाति के पास आकर पहले आत्महत्या करने जाता है, और गरुड़ देव के कहने पर वह क्या करता है, ययाति के पास आता है, उससे मदद मांगता है। पहले तो ययाति मना करता है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर दानवीरता की यश की जो लालसा है उसके चलते हुए ययाति अपनी एकमात्र पुत्री माधवी को, गालव को जो दान में है वह दे देता है। गालव माधवी को लेकर चला जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।